आज मैं आपका परिचय एक ऐसे धर्म से कराता हूँ जो यूँ तो बहुत पुराना है, हज़ारों साल पुराना है, लेकिन जिसका समय अब आ रहा है। इस धर्म का नाम है भगवत धर्म, जिसकी स्थापना भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में की थी, आज से हज़ारों साल पहले। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका प्रकाशन अंग्रेज़ी में कुछ 200 साल के आसपास पहले हुआ था और इतने कम समय में इसने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है और आज इसका अनुवाद सभी भाषाओं में हो चुका है। और दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, आइंस्टाइन, ओपनहाइमर, बड़े बड़े साहित्यकार, टी.एस. एलियट, बड़े बड़े दार्शनिक, शिक्षाविद इस पर प्रशंसा के फूल बरसा रहे हैं और वो कहते हैं कि इसकी तुलना में दूसरा कोई ग्रंथ इस कोटि में दुनिया में आज नहीं मिलता है। तो उस भगवत गीता में, जिसे ईश्वर ने स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से बोला था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में, मैं शैली में बोला था, वह ग्रंथ इस धर्म का आश्रय है। लेकिन भगवत गीता में बताए गए विचार उस समय जो हिंदू धर्म की अन्य धर्मधाराएं थीं, वैदिक धर्मधारा, पौराणिक धर्मधारा, तंत्र की धर्मधारा, उन सबसे बहुत विलक्षण थी। और उस समय का जनमानस जो वैदिक धर्म के विचारों में लिप्त था, इसको अपना पाता ये बड़ा दुष्कर था। लेकिन आज जब लोग अंधश्रद्धा और अंधविश्वास से निकल रहे हैं, बड़ी संख्या में शिक्षित हो रहे हैं दुनिया भर में, और बुद्धि का प्रयोग किया जा रहा है, सिर्फ श्रद्धा पर कोई आश्रित नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में लोग उन धर्मों को नकार रहे हैं जिनमें नफरत है, हिंसा है, नरसंहार है, असमानता है, जातिवाद है। तो ऐसी स्थिति में इस धर्म की मान्यता अब संसार में बढ़ने लगी है और जल्द ही यह संसार के प्रमुख धर्मों में से एक हो जाएगा, ऐसी संभावना स्पष्ट दिखने लगी है। इस भगवत धर्म के, जो भगवत गीता पर आश्रित है, 5 प्रधान स्तंभ हैं। एक ईश्वर, एक शास्त्र, एक लक्ष्य, एक पथ और एक समाज। एक ईश्वरवाद को अंग्रेजी में मोनोथीइज्म कहते हैं। दुनिया के अधिकांश धर्म एक ईश्वरवादी धर्म है। यहूदी धर्म एक ईश्वरवादी है, यहोवा उनका ईश्वर है। इस्लाम धर्म एक ईश्वरवादी है, अल्लाह या खुदा उनका ईश्वर है, ईश्वर का नाम है। ईसाई धर्म भी एक ईश्वरवादी कहते हैं, हालांकि वह थोड़ा अलग है इनसे अपनी अवधारणा में ईश्वर के। उसमें ट्रिनिटी मानते हैं, त्रिमूर्ति मानते हैं ईश्वर को, यानी एक ही ईश्वर, एक ही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वसक्षम ईश्वर, गॉड के रूप में, फादर के रूप में, और जीसस में सन ऑफ गॉड के रूप में, और होली स्पिरिट में, इन 3 रूपों में वर्तमान रहता है। वैसे ही भगवत धर्म में एक ही ईश्वर निराकार रूप में भी रहता है और व्यक्तिगत या व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर के रूप में भी रहता है, जो प्रकट है, जिससे बातें की जा सकती हैं, जिसको छुआ जा सकता है अगर वो समक्ष आपके प्रकट हो जाए तो। और वही ईश्वर मनुष्य के रूप में भी अवतार लेकर पैदा होता है, कभी कभी विरले। उनमें 2 रूप उनके बहुत विख्यात हैं और बहुत प्रामाणिक हैं, एक श्री राम और श्री कृष्ण। तो यह एक ईश्वरवादी धर्म है और इसलिए एक ईश्वर की अवधारणा इसमें है। लेकिन हिंदू धर्म में बहुत सारे शास्त्र हैं, कोई एक शास्त्र नहीं। 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, अनेक दर्जनों स्मृतियाँ, षड दर्शन, धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र, आगम शास्त्रों की संख्या ही सैकड़ों में है। ऐसे में उससे जो मतिभ्रम फैलता है, उससे हटकर इस धर्म में सिर्फ एक प्रधान शास्त्र है, वह है भगवत गीता। दूसरा कोई भी ग्रंथ वहीं तक स्वीकार्य है जहाँ तक भगवत गीता की वाणी और भगवत गीता की भावना की वो विरुद्ध नहीं जाता हो। तो एक ईश्वर, एक शास्त्र, उसके बाद एक लक्ष्य। वह लक्ष्य क्या है? वह लक्ष्य है सुख, दिव्य सुख, इस जीवन में भी और मृत्यु के बाद के जीवन में भी। मृत्यु के बाद के जीवन में यह इस बात पर लक्ष्य लगाता है कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाए,
मोक्ष मिल जाए, निर्वाण मिल जाए, ताकि इस जगत में जो दुख मिलते हैं उनसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। और जब तक यह शरीर बना हुआ है तब तक किसी प्रकार का दुख हमें स्पर्श न करे, इसकी व्यवस्था एक जीवन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से होती है जो अनासक्ति पर आधारित है। इसलिए इस धर्म का एक ही लक्ष्य है, सुख की प्राप्ति, दिव्य सुख की प्राप्ति, इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी। और ईश्वर प्राप्ति भी इसी दुखों के अंत के लिए की जाती है, और निर्वाण की प्राप्ति भी इन्हीं दुखों के आत्यंतिक निदान के लिए की जाती है। और उस एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका एक ही मार्ग है, और उस मार्ग को कहते हैं समन्वय योग। भगवद गीता में भगवान ने ईश्वर प्राप्ति के अनेक मार्ग बताए हैं, जैसे भक्ति योग, जिसमें ईश्वर की विशेषकर जो व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर हैं, साकार ईश्वर हैं, उनकी भक्ति के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति। दूसरा कर्मयोग, जिसमें अनासक्त कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति की जाती है। तीसरा ध्यान योग, जिसमें ध्यान के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की जाती है। चौथा ज्ञान योग। पांचवा ईश्वर ध्यानस्थ देह त्याग योग। इस प्रकार से कई योग भगवान ने बताए हैं। परोपकार योग। इन सब योगों को संतुलित रूप से मिश्रित कर एक जो मार्ग तैयार किया गया है भगवद गीता में, वह है समन्वय मार्ग या समन्वय योग। तो यह एक मार्ग है जिसके लिए भगवत धर्म जाना जाता है। और अंत में पांचवा स्तंभ है एक समाज। सभी धर्म, लगभग सभी धर्म अनेक प्रकार के मनुष्यों में भेद करते हैं। जैसे अब्राहमिक धर्मों में गुलामों की अलग श्रेणी है, महिलाओं की अलग श्रेणी है, सबके अधिकारों की अलग अलग श्रेणी है। हिंदू धर्म में जातियों का श्रेणीकरण है, जो ब्राह्मण है सबसे श्रेष्ठ, आदर पाने योग्य, और जो शूद्र जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर जो शूद्र हैं उनकी अवमानना, उनसे छुआछूत का व्यवहार। इस प्रकार ये जो मानवाधिकारों का हनन है और अवांछनीय भेद किए जाते हैं मनुष्यों के बीच, उन सबों को हटाकर भगवत धर्म एक समाज की कल्पना करता है। भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो ज्ञानी जन होते हैं, पंडित जन होते हैं, वे ब्राह्मण में और शूद्र में भेद नहीं करते, उन्हें एक दृष्टि से देखते हैं। और भगवान ने यह भी कहा है भगवद गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। हे अर्जुन, मैं ही प्रत्येक जीवित प्राणी के अंदर आत्मा के रूप में स्थापित हूँ, विद्यमान हूँ। इसलिए हर मनुष्य, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वह वास्तव में मूल रूप से दिव्य ही है। और इसीलिए तत्वतः सभी मनुष्य समान हैं। इसलिए भगवत धर्म एक समतावादी समाज की परिकल्पना करता है। भगवत धर्म के गुरुकुलों में, भगवत धर्म के समुदाय में कोई भेद नहीं होता। शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी मिलजुल कर खाना पकाते हैं और खाना खाते हैं। उनकी कोई पहचान जाति को लेकर नहीं है, सभी शुद्ध भगवत धर्मी हैं। और चूंकि ये सभी मनुष्यों को समान देखता है, इसलिए यह हिंदू धर्म की एकमात्र धारा है जहाँ पर औपचारिक तौर पर किसी भी धर्म के लोगों का स्वागत है, और इसमें धर्मांतरण हो सकता है। धर्मांतरण होने के बाद यह सवाल नहीं उठता कि रोटी और बेटी का क्या होगा। यह भेद इस समाज में नहीं होता। सभी ईश्वर के रूप हैं, सभी समान हैं, सभी का स्वागत है। सभी को ईश्वर रूप मानने के कारण भगवत धर्म में धर्मांतरण की, जिसे धर्मारोहण कहते हैं, उसकी व्यवस्था है। हिंदू धर्म की किसी भी धर्मधारा में कोई बाहर का व्यक्ति जो हिंदू परिवार में पैदा नहीं हुआ हो, हिंदू नहीं हो सकता। लेकिन भगवत धर्म में धर्मांतरण की व्यवस्था है। किसी भी समाज के लोग, किसी भी धर्म के लोग, किसी भी जाति के लोग, किसी भी देश के लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समान अधिकारों के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। इसलिए इस सर्वसमावेशी धर्म में आप सबों का स्वागत है। हरि शरणम।